हेलो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको पिछले वीडियो में स्क्वायर ट्रिक्स बताया था कैसे स्क्वायर निकालना है। आज मैं आपको बताऊंगा उस नंबर का स्क्वायर निकालना जिसके लास्ट में 5 होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप ध्यान दीजिए। हम अब वो स्क्वायर निकालेंगे जिसके लास्ट में 5 हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 15 का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, 15 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहला डिजिट 1 है और दूसरा डिजिट 5 है। तो 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 1 इंटू टू 2 और लास्ट में 25 लिखना है हमें। ये इसका आंसर है। तो 25 क्यों आया, क्योंकि सेकंड डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 15 का स्क्वायर है, 15 में क्या है लास्ट डिजिट 5 है। तो जिसके लास्ट डिजिट में 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जो पहला डिजिट है 1 है, 1 के बाद 2 आता है, तो 1 इंटू टू 2, उसके बाद लास्ट में 25 लिखना है। जिसके भी लास्ट में 5 है वहाँ लास्ट में 25 जरूर आएगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखिए 25। 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 2 के बाद क्या आता है, फर्स्ट डिजिट हमारा 2 है, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 2 इंटू थ्री 6 और लास्ट में 25 लिखना है। ये फिक्स है, लास्ट में 25 आएगा। जिसके स्क्वायर हमें जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 में लास्ट में 5 आता है तो लास्ट में यहाँ 25 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 35 का स्क्वायर निकालना है हमें। 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहला क्या हमारा 3 है, फर्स्ट डिजिट 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 के बाद 4 आता है, तो 3 इंटू फोर 12 और लास्ट में 25, लास्ट में 25 फिक्स है, ये आएगा क्योंकि यह लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। अब जैसे कि 55 का निकालना है, 55 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिजिट 5 है, 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 6 जा 30 और लास्ट में 5 है तो 25 आएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप विद इन 1 सेकेंड आप निकाल सकते हैं। अगर किसी के कोई स्क्वायर आपको निकालना है जिसके लास्ट में 5 हो, आप आराम से निकाल सकते हैं। सपोज ये 85 है, 85 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो पहले हमारा काम क्या है, फर्स्ट डिजिट 8 है, तो 8 के बाद क्या आता है 9, 8 इंटू 9 72 और लास्ट में 25 फिक्स है, लास्ट में 25 आएगा। 25 क्यों आया, क्योंकि सेकंड डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। फर्स्ट डिजिट 8 है, 8 के बाद 9, तो 8 इंटू 9 72, उसके बाद सेकंड डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो 7225। एक बड़ा नंबर दिखाता हूँ मैं आपको, बड़े नंबर में कैसे होगा। सपोज आप ले लो 115, तो ये 11 हमारा फर्स्ट डिजिट है और ये 5 हमारा सेकंड डिजिट है। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट हमारा 11 है, 11 के बाद क्या आता है 12, तो 11 इंटू 12 कितना आएगा, 11 इंटू 12 132 और लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर 25। देखा आपने कैसे किया। जैसे 115 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। लास्ट का 5 को अलग करेंगे, लास्ट का 5 अलग करेंगे और आगे का जो 11 है उसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि फर्स्ट डिजिट हमारा 11 हो गया, सेकंड डिजिट हमारा 5 हो गया। फर्स्ट डिजिट हमारा 11 है, 11 के बाद क्या आता है 12, तो 11 इंटू 12 132, उसके बाद जो सेकंड डिजिट 5 है उसको स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर 25 और 11 इंटू 12 132। इस तरह हम करते हैं। अब एक और आपको बड़ा डिजिट दिखा दूँ, जैसे कि 125, 125 का स्क्वायर है। ये आप तब अप्लाई कर पाएंगे जिसके लास्ट में 5 हो। आपको स्क्वायर निकालना है और लास्ट में अगर 5 है तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें 125 है, 5 को अलग कर दो और बाकी 1 2 को अलग कर दो। ये पहला डिजिट है, ये सेकेंड डिजिट है, तो 12 है, तो 12 के बाद क्या आता है 13 और 12 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 13, 12 इंटू 12 144 और 144 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 156, 156। ये वो 12 इंटू 13 हो गया, लास्ट में 5 तो 25 आएगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे किया मैंने, जैसे 125 का स्क्वायर निकालना है तो 5 को अलग कर दो और आगे जो 12 है उसको अलग कर दो। ठीक है, और आगे जो फर्स्ट डिजिट आपका 12 है तो 12 इंटू 13 करना है और 12 इंटू 12 कितना होता है 144, 144 में अगर और 12 जोड़ देंगे तो 156 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 25 आ गया। तो इस तरह आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके लास्ट में 5 हो। ठीक है, एक और आपको मैं सिंपल बता दूं, जैसे मान लो आप 75, 75 का स्क्वायर निकालना है, तो ये हो गया फर्स्ट डिजिट, ये हो गया सेकेंड डिजिट।
तो 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 जा 56 और लास्ट में 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। लास्ट में डिजिट 5 है तो 5 का 25 हर हर नंबर में आएगा, जिसके लास्ट में 5 है यहाँ पे 25 जरूर आएगा। उसके बाद 7 है तो 7 का अगला 8, 7 8 जा 56। ये आपको आप बहुत हेल्पफुल होगा अगर लास्ट डिजिट अगर 5 है किसी भी स्क्वायर में आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें 0 है तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कि आपको निकालना है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, स्क्वायर है तो ये फर्स्ट डिजिट है और ये सेकंड डिजिट है। सेकंड डिजिट 0 है तो आपको स्क्वायर निकालना है। उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होता है, अब फर्स्ट डिजिट 1 है, 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद 0 है, सेकंड डिजिट 0 है तो ये 0 का स्क्वायर कितना, आपको 2 बार 0 लिखना है इसको, ठीक है। क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो एक जो 0 है हमारा 2 बार आएगा। अगर क्यूब निकालते हैं तो एक 0 3 बार आता, ठीक है। सपोज 20, अब देखो 20 कैसे निकलते हैं, ये पहला है और ये दूसरा है। तो पहला डिजिट हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब ये 0 है ना, इस 0 का स्क्वायर के क्या करेंगे, 2 0 लगा देंगे। एक 0 है, एक 0 का स्क्वायर निकालना है तो 2 0 लगा देंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। कोई भी संख्या है, कोई भी डिजिट है, अगर उसका लास्ट में 0 है उसको आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं। सपोज 40 है, 40 का स्क्वायर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, ये पहला और ये दूसरा। पहला 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। उसके बाद ये 0 है, 0 का स्क्वायर 2 बार लिखेंगे 0 आप, ठीक है। 40 है, पहला 4 सेकंड 0, 4 का स्क्वायर 16। अब 0 का स्क्वायर निकालना है तो 2 0 बाहर लगाएंगे। एक 0 अगर है, एक 0 का स्क्वायर 2 0 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। मान लो आपको 80 का स्क्वायर निकालना है, 80। आप डायरेक्ट माइंड में भी कर सकते हैं, आपको लिखने का जरूरत नहीं, आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं। जैसे मैं माइंड में करता हूँ 80 का स्क्वायर, तो पहला 8 है, 8 का स्क्वायर कितना 64। अब एक 0 है, उसका स्क्वायर 00, तो 6400, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। पहला 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। उसके बाद एक 0 है, इसका स्क्वायर तो 2 0 लगा देंगे, सिंपल है, ठीक है। तो मैंने आपको आज 2 बताया, वैसे डिजिट का स्क्वायर निकालना जिसके लास्ट में 5 हो, और वैसे डिजिट का स्क्वायर निकालना जिसके लास्ट में 0 हो। एक और बता दे रहा हूँ, जैसे ये 90 हो गया। अब ये आपको माइंड में करना है, लिखना नहीं है, पेन नहीं उठाना है, अपने माइंड में करना है। तो पहला डिजिट 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। उसके बाद सेकंड डिजिट 0 है, 0 का स्क्वायर 2 0 लगाना है आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8100। बिना पेन चलाए माइंड में आप सेकेंड में कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें मैं आपको, जैसे कि 120, इसका स्क्वायर निकालना है तो बिल्कुल वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 0 को अलग कर देंगे, 1 2 को अलग कर देंगे, ये पहला ये दूसरा, ठीक है। अब 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। आपको 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए तो आप इजीली अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। तो पहला काम आपको ये करना है, आपको 30 तक स्क्वायर याद करना है, ठीक है। ये 12 का स्क्वायर निकाल दिया 144। अब एक 0 है, इसका स्क्वायर में 2 0 लगाना आपको, ये आंसर आ गया। तो ये आप सिंपली कर सकते हैं, कोई भी डिजिट हो जिसके लास्ट में 0 हो, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो कोई नंबर है जैसे 200 है, इसका स्क्वायर निकालना है, ये भी 0 है। तो क्या करेंगे, इसमें आपको 2 0 है, ठीक है। एक 0 के बदले 2 0 आता है, स्क्वायर में एक 0 के बदले 2 0 बाहर आता है, लेकिन यहाँ 2 0 है तो एक 0 के बदले बाहर 2 आता है, तो यहाँ पे 2 है, तो एक के बदले 2, 2 के बदले 4, तो यहाँ 4 0 आ जाएगा आपका, 1 2 3 4, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना 4, इसका आंसर ये हो जाएगा 4 1 2 4 बार 0, 1 100 1000 10,000, तो इसका आंसर 40,000 आ जाएगा, ठीक है। कैसा आया बता रहा हूँ, अगर एक 0 होता, जैसे यहाँ पे आपने 20 लिखा था 20, तो 20 का हमने क्या किया था 2 का स्क्वायर 4, और एक 0 है, एक के बदले 2 बाहर आता है स्क्वायर में, स्क्वायर के जो एक 0 है उसके बदले 2 बाहर में आता है, तो 20 का स्क्वायर 400 और 200 का स्क्वायर, ये आएगा आंसर आपका, ठीक है। यहाँ पे एक 0 था तो 2 0 बाहर आया, यहाँ पे 2 0 है तो एक का 2, दूसरे का भी 2, तो टोटल 4 0 बाहर आ जाएगा। इस तरह आप 0 वाले क्वेश्चन को स्क्वायर सोल्व कर सकते हैं आसानी से। एक और बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप मानिए ये 300 का स्क्वायर आप निकाल रहे हैं जिसके लास्ट में 0 हो, तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 लिखना है, पहला 3 है आपका, पहला 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद एक 0 के बदले बाहर 2 आता है स्क्वायर में, तो यहाँ 2 है तो 2 के बदले 4 आएगा, ठीक है। 1 2 3
4, ये हो गया। अब मान लो 30 था, 30 का हमने कैसे किया था, तो पहला 3 है, 3 का स्क्वायर 9, एक जीरो है, स्क्वायर निकालना तो 2 जीरो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिसके लास्ट में 0 है या जिसके लास्ट में 5 हैं, आप उसको आसानी से इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। विद इन ए सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने माइंड में इसको करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सो कि अगर जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ आपके पास अपडेट पहुँच जाए। बाय बाय, थैंक यू।